अब चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है और इसी चार्ज ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें इसको अगर लिखना चाहें तो ये हो गया हमारा दिस टाइप ऑफ, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज कैसा है, फ्रैक्शनल है, कंप्लीट नहीं है, तो ट्रांसमिशन ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज along the chain, और किसकी वजह हो रहा है, ड्यू टू electronegativity is known as inductive effect। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये चार्ज का ट्रांसमिशन, फ्रैक्शनल चार्ज का ट्रांसमिशन along the ring is known as inductive effect। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये दो तरह का होता है। इसमें से दो केमिस्ट, एक C.K. इनगोल्ड, C.K. इनगोल्ड एंड रॉबिन्सन ने ये बताया कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है किसकी वजह से हो रहा है, जो चेन में हमारा जो हम ग्रुप्स लगा रहे हैं, कोई भी अदर देन कार्बन जो भी एटम्स लगा रहे हैं या ग्रुप्स लगा रहे हैं, उनकी वजह से ये चार्ज का ट्रांसमिशन होता है, पार्शियल चार्ज का ट्रांसमिशन होता है, उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो आपके डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स हैं, इनके नेचर की वजह से ये चार्ज, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमारा दो तरह का हो सकता है। एक माइनस या नेगेटिव आई इफेक्ट और दूसरा पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कौन से एटम्स या ग्रुप्स प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होते हैं। तो नेगेटिव वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एटम्स और ग्रुप्स, ठीक। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से होते हैं, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट कौन से फंक्शनल ग्रुप या एटम्स देते हैं, ये देते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे, नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद में हाइलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ग्रुप्स जो हैं नेगेटिव आई इफेक्ट वाले होते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जो हैं वो कौन से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो हैं वो हैं एल्किल ग्रुप्स। आइए इसमें से देखें, इसमें से तो अगर चेन में एक कोई ग्रुप ले लें, C1, C2, ये हो गया C1, C2, C3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। देखिए कि इसमें से अब ग्रुप जो है उसका आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए और इससे आप खुद बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, एक इसमें से सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा उसका पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, टूटेगा और टूटने के बाद में ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए और जब ये यहाँ पर चले गए तो ये बॉन्ड टूटा। तो अब इसमें से चार्ज इसको कैसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज।
अब इस नाइट्रो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब ये कमी है तो अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, C1 के साथ में जुड़ा हुआ है। और जब C1 के साथ में जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ कि नाइट्रोजन की तरफ, नेचुरली नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और जब ये नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो अब इसको ये हटा दीजिए, फिर से नाइट्रो ग्रुप लिख लीजिए। और जो नाइट्रो ग्रुप लिखेंगे हम तो ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो हम जानते हैं कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चूँकि चेन से जो कार्बन की चेन है उससे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या है, टूवर्ड्स फंक्शनल ग्रुप है। तो जब ये रिंग वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव आई इफेक्ट। ठीक, ये रॉबिन्सन और C.K. इनगोल्ड ने ये इसका नाम दिया हुआ है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब दूसरा केस देख लीजिए, C1 ये 3 कार्बन की चेन C1 C2 C3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है ग्रुप। अब हमारे पास में यहाँ से ग्रुप जोड़ दें और वो ग्रुप हो गया हमारा CH3 CH3 CH3, मान लीजिए ये वाला आइटम हो गया। ठीक एल्किल ग्रुप जो होता है, ये एल्किल ग्रुप ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब ये इस कार्बन को ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस कार्बन के पास में ये वाला कार्बन कैसा हो गया, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गया। जब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा टूवर्ड्स चेन। अब चेन में दे रहा है C1 को दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको मिल गए। अब वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास ज़्यादा हो गए तो ये फिर ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर को दे देगा। तो लेकिन यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन कम पहुँचेंगे इसलिए ये वाला चार्ज हो गया। अब इसके पास जब हो गया, जितना भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ दे देगा। तो अब यहाँ पर आते आते और कम हो गया। तो ये जो आपका एल्किल ग्रुप था, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप जो है, ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है यहाँ से तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, उससे थोड़ी सी कम यहाँ पे बढ़ेगी और सबसे कम यहाँ पे बढ़ेगी। 3 कार्बन के बाद भी अगर कार्बन लगा हुआ है तो ये जो इस कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, इसका इफेक्ट यहाँ तक 3 कार्बन के बाद नहीं होता है। तो अब चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रुप जो है वो कार्बन चेन में, ग्रुप से कार्बन चेन की तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन चार्ज का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो इस वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये हो गया पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव आई इफेक्ट में जो हमने ग्रुप्स लिखे हुए हैं उसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा आपका नेगेटिव आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, नाइट्रो का होता है। नाइट्रो के बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी कम जो है वो होता है आपके हैलोजेंस में, और हैलोजेंस में भी क्लोरीन का, इसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद आयोडीन का। तो ये तो हो गया नेगेटिव आई इफेक्ट का सीक्वेंस, राइट। और ये नीचे हो गया सीक्वेंस इसमें से। अब इसमें एल्किल ग्रुप में अगर लिख लें तो इसकी जगह खाली अगर CH3 भी लिख लें हम, 1 2 3 और ये जुड़ा हुआ है CH3 जो है रिलीज़ करेगा लेकिन इसके कंपेरिजन में कम करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अब आइए इसमें से इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और एप्लीकेशन इससे हम इंडक्टिव इफेक्ट से क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अब इसमें से पहला डाइपोल मोमेंट।
इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है, डाइपोल पोलराइजेशन होता है जिससे कि उसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर देता है। सेकेंड, बॉन्ड लेंथ। इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाती है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। एंड थर्ड वन इज़ strength of fatty acids. Fourth one is strength of halogen acids, halogen substituted acids लिखिए, halogen substituted acids. Fifth one is स्ट्रेंथ ऑफ बेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी वेरी करती है कि उस बेस में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस। एंड द सिक्स वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इसमें से एक एक करके इसमें से टेकअप करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।